नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UIP न्यूज़। बंगाल में बवाल है, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी क्यों चुप हैं? उनके नेता पर बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, लेकिन लगातार ममता बनर्जी की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं TMC को यहाँ पर सता रही है कि आखिर ममता बनर्जी जो अपनी पार्टी के लिए खड़ी होती हैं, अपने नेताओं के लिए खड़ी होती हैं, वो इस संदेश खाली में जो भी घटना हुई है उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रही। लेकिन आपको बड़ी अपडेट संदेश खाली को लेकर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गांव में रहने वाली महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में जांच और सुनवाई को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने और केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल SIT से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करने की इजाजत मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मामले का संज्ञान ले लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संदेश खाली गांव इन दिनों चर्चा में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि TMC नेता शाहजहां शेख ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया है। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। याचिका में मामले की जांच और उसके बाद सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर करने की मांग की गई थी। वकील आलोक अलक श्रीवास्तव की तरफ से दायर याचिका में संदेश खाली पीड़ितों के मुआवजे की मांग भी इसमें की गई थी। साथ ही अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से न निभाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया। संदेश खाली मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। इससे पहले रविवार को उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी में से एक शिबू हाजरा को 8 दिन के लिए पुलिस की हिरासत में भेजने की खबर आई थी। तृणमूल कांग्रेस नेता शिबू हाजरा को 1 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। शिबू को हिरासत में भेजने का फैसला बसीरहाट सब डिवीजन कोर्ट ने सुनाया। इनके खिलाफ संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप लगे हुए हैं। यहाँ पर मणिपुर से तुलना पर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी दी है। शीर्ष अदालत की निगरानी में CBI या SIT से जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसकी तुलना मणिपुर से न की जाए। जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। 2 जगह सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। याचिकाकर्ता ने कहा, मणिपुर मामले में शीर्ष अदालत ने दखल दिया, इसमें भी जांच की निगरानी करनी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, इसकी तुलना मणिपुर से मत कीजिए। हम पीड़ितों को लेकर उत्सुकता व सहानुभूति को समझते हैं, पर इस पर कोर्ट की ओर से जांच की निगरानी पूरी तरह से अलग है। आखिर आपको आखिरी में बताते चलें कि ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, संदेश खाली जाते वक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को रोके जाने की घटना सामने आई थी। मजूमदार पुलिसकर्मियों के साथ झड़प में घायल भी हो गए। संदेश खाली इलाके में बड़ी संख्या में महिलाओं के तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाए जाने के बाद लगातार तनाव वहां पर व्यापक है और वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करने वाले कई रिपोर्टरों को भी पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लिया है। और लगातार जनता ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आप लगातार महिलाओं के सपोर्ट में होते हैं, लेकिन जब आपके राज्य में ऐसा संगीन अपराध हो रहा है तो आखिर क्यों ममता बनर्जी के मुंह पर यहाँ पर चुप्पी देखी जा रही है? क्यों उनका बयान यहाँ पर सामने नहीं आ रहा? लगातार सभी लोग यही सवाल करते हुए ममता बनर्जी सरकार से नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि संदेश खाली मामले में क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ सच में इंसाफ के लिए खड़ी है या फिर अन्य पार्टियां भी जो है राजनीति बनाने आएंगी? क्योंकि बंगाल में सवाल है लोकसभा का, और जिस तरीके से CPIM के ऊपर कभी ममता बनर्जी ने इस तरीके से हमले किए थे जब वहां पर कई सारी वारदात सामने आई थी, और अब फिर दोबारा यही सब ममता बनर्जी सरकार के साथ ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है और इसको पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ममता बनर्जी से इस बात का जवाब भी मांग रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।